हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई सब। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट करने पर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाल जारी कर दिया। अपना भी नोटम पाकिस्तान ही कब छोड़ा है? कल परसों। अच्छा, नेवी का छोड़ा है उन्होंने। अच्छा, भाई साहब इंडिया ने भी नोटम जारी कर दिया। बोला कि हम इससे तगड़ा पाकिस्तान को जवाब देंगे। आज करते हैं भाई साहब, भारत ने कहीं बना के तो खतरनाक मिसाइल नहीं रखे हुए। ये तो तुझे पता है, इंडिया हर हफ्ते एक छोड़े तो सही बोल रहे हो ना, यार। वो तो हर हफ्ते करता है। वही ना, आज करते हैं भाई। कौन ऑन करते स्टार्ट। ये पाकिस्तान है भाई। 2 दिन हो गए। इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है फिर, और कल पाकिस्तान ने जो है वो एक मिसाइल टेस्ट किया है, और ये पाकिस्तान की नेवी ने ये मिसाइल टेस्ट किया। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है, इंडिया ने नोटम जारी कर दिया है। इंडिया से भी बड़ा, और इसमें कोई शक नहीं है। देख, हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खित्ते में मजबूत तरीन है, जो हमारे जो छोटे ममालिक में साउथ एशिया में रशिया एंड अमेरिका 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने। उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए, जनरल समर अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं। मौजूद है, और ये सो इट्स अ मैसेज टू इंडिया कि पायन, ठीक है ना जी, इट्स अ मैसेज टू इंडिया, ठीक है जी। मैसेज बड़ा क्लियर। मैसेज ये है कि जनाब अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो उन्होंने किया है, इसको वो डेंजर जोन नोटिफिकेशन जारी किया है। पॉलिटिकल नीड है और पॉलिटिकल डिजायरेबिलिटी और ख्वाहिश भी है। उनकी सियासी क़यादत ये चाहती है उनकी फौज को मजबूर करके कि जनाब आप कुछ ऐसा करें कि हमारा कद काठ और साख बहाल हो जाए। लेकिन उनकी मिसाइल ही नहीं देखा उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया था। भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल-हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी। भैया समुद्र के अंदर भारत और पाकिस्तान की हो गई है घमासान लड़ाई। दरअसल कल पाकिस्तान ने एक 370 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण किया और बोला कि यह एटमी मुल्क की पावरफुल मिसाइल है जो कि भारत की जहाजों को डुबो सकती है। अब भारत कैसे पीछे रहने वाला है। भारत ने भी कहा कि तुम 370 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण करते हो, हमारा नोटाम भी देख लो। भारत की तरफ से 1500 किलोमीटर का नोटाम जारी कर दिया गया है समुद्र के अंदर, और वहां पर भारत 1500 किलोमीटर की रेंज वाली नहीं, लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज वाली किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण करेगा। हो सकता है कि 1500 वाली ही करे, परंतु जिस प्रकार का यह क्षेत्र है उससे भारत ऐसे ही अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण करता है, या फिर 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम का। अब इससे पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि हम तो भारत को मिसाइलें दिखा रहे थे अपनी, भारत अब तो अपनी असल मिसाइलें हमें दिखाने लगा है। और इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है फिर, और कल पाकिस्तान ने जो है वो एक मिसाइल टेस्ट किया है, और ये पाकिस्तान की नेवी ने ये मिसाइल टेस्ट किया। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है, इंडिया ने नोटम जारी कर दिया। और इंडिया का जो नोटम है, सारी बात है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि इंडिया पहले भी नोटम शोटम जारी करता रहता है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, जो इंडिया ने ये जो इनके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे ये मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं कोई। और यहाँ पे आपको पता है अंडमान सी भी है, एक नो फ्लाई जोन बना हुआ है वहाँ पे। उन्होंने नो फ्लाई जोन बना दिया, ठीक है जी, जो कि वो ये समझते हैं कि हम दे आर इनटू दिस गेम। वो इस गेम में है कि यार हमने हर कीमत पे इंडियन ओशन में के अंदर भी अपनी वो बरकरार रखनी है। एक रेट जो है वो बेसिकली तो वो समझते हैं कि हमारी रेट रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले इन्होंने
वहाँ पे जो टेस्ट किया था, अब ये इधर इन्होंने टेस्ट किया। और कल पाकिस्तान नेवी ने जो किया वो ये है कि एक जिसे कहते हैं ना इंडिजिनसली डेवलप्ड एक शिप लॉन्च जो है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का, ठीक है जी, इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का। इंडिया कहता है जी कि हम नेवी के जरिए हमला करें। तो ये जो वेपन सिस्टम है ये कैपेबल है कि तमाम किस्म के जो हाई प्रिसीजन ग्राउंड टारगेट्स हैं पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पर। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए जनरल समर अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एडमिन मक्का किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल-हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मजीद मिसाइल हासिल किए अभी चीन से, और हमने तैयारे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई है, F-17 थंडर जो हमारे तैयारे। तो मेरा ख्याल है किसी बड़ी जंग का खतरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन आपने ये नोट किया होगा, फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है, और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में मिसाइल तो होते हैं। इधर ये वीडियो खत्म भाई। पाकिस्तानी को पता है जो इंडिया का मिसाइल सिस्टम है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बिल्कुल आगे ताकतवर है। बिल्कुल हमारे पास क्या रेंज है, इंडिया से आगे की कोई रेंज ही नहीं है। अगलों ने 6-6, 7-7 हजार, 8-8 हजार किलोमीटर मार कर लेट्स सपोजिंगली इंडिया का अगला देश हम पे हमला करता है, वो हमसे भिड़ता है, तो हमारे पास क्या है? कुछ मिले छन है या बाबा जी का ठुल्लू है, क्या है भाई? कुछ भी नहीं है भाई। हमें इन बकचोदियों से निकलना चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये हमें भाई साहब कुछ ज्यादा भी चीजें बनानी चाहिए, लेकिन व्हाटएवर। आप जरा बात आते मेन पे, इन्होंने 370 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल टेस्ट किया। वो भारत ने बोला ना कि हम भाई साहब नेवी से तुम पे इस दफा हमला करेंगे, तो भाई पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरक्राफ्ट को नजर में रखते हुए भाई साहब ये मिसाइल टेस्ट किया। साफ सी बात है, जो यहाँ पे रूमर्स फैल रही हैं, जो खबरें फैल रही हैं, लेकिन अब भारत ने बोला अच्छा तुम हमारे जहाजों को डुबाओगे, आओ ना 1500 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल अब हम टेस्ट करने वाले हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि मिसाइल होता क्या। यार इंडिया तो मिसाइलों के वजह जैसे तजर्बे करता है, जैसे हलवा हो, वो तो मिसाइलों को हलवा समझते ही। सही कहा भाई, हलवा है भारत के आगे मिसाइल हलवा है। हलवा वो तो समझो मिसाइल नहीं, वो एक गोली बना रहे हैं। वो महीने में 7, 8, 10 न करे टेस्टिंग तो उसकी रोटी हजम नहीं होती। वजह भाई भारत देश जितना बड़ा, अब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है, बहुत आगे। वजह उसके बाद बहुत चीज है। वजह हमने ये कोई 6-7 साल बाद पहला टेस्ट किया। हाँ, नेवी की फील्ड में हमने नेवी के क्षेत्र में आज काफी टाइम बाद ये मिसाइल टेस्ट किया, और रेंज इसकी बहुत कम है यार। 400 किलोमीटर है। अगर 1000 किलोमीटर होती, 1500 किलोमीटर भी होती, तो मैं कह सकता था कि हाँ यार। लेकिन भाई साहब अगर भाई साहब आपका टारगेट बहुत दूर बैठा हुआ है, तो इंडिया ने 1500 किलोमीटर एरिया खाली करवाया। इंडिया ये छोटे छोटे जगहों के इतने मिसाइल नहीं बनाता। इंडिया बड़े बड़े मिसाइल बनाता है भाई, बड़ी रेंज वाले 1500, 2000, 2500, 3000 किलोमीटर। ये छोटे मोटे मिसाइल, इंडिया तो कहता है ये मिसाइल नहीं, ये तो पटाखे हमारे। ये तो पाकिस्तान के पास यार तुझे पता है रोटी खाने के लाले पड़े हुए इधर, तो मिसाइल किधर से वही ना भाई साहब। ये भी इंडिया को दे के नेवी ने कुछ कर दिया, नहीं तो नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। वही ना भाई साहब। ये तो पाकिस्तान की पता, पाकिस्तानी बोल रहा है कि इंडिया हमसे बहुत आगे मिसाइल सिस्टम में। तो वो तो है ना, वो तो है। उनके पास देखो ना इस टाइम 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है, हमारे पास 2600 से ऊपर का कोई है नहीं। तो फर्क देखो कितना है। बहुत फर्क जमीन आसमान। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो खत्म कर दो।